बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शंस जो है उसको स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर जो है वो दो मेन कीवर्ड्स हैं, एक सेट्स है और एक फंक्शंस है। जब हम सेट्स की बात करेंगे तो इसके अंदर जो है वो सेट क्या होता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसकी टाइप्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, वेन डायग्राम और एंड के ऊपर जो है वो एप्लीकेशंस ऑफ सेट जो है वो इसके मेन सब सेट्स हैं। इसी तरह जब हम फंक्शंस की बात करेंगे तो फंक्शंस में कुछ बाइनरी रिलेशंस आ जाएंगे और फंक्शंस की कुछ टाइप्स जो है वो डिस्कस होंगी। तो सेट्स में आते हैं तो सबसे पहले जो है सेट्स की डेफिनेशन जो है उसी से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज अ सेट। सेट क्या चीज़ है, ठीक है। अ सेट इज अ डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स आर एलिमेंट्स। यानी सेट में क्या होता है कि ये कलेक्शन है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की, या उसमें नंबर्स आ सकते हैं या उसमें कोई एलिमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन यह है कि इस कलेक्शन के अंदर जो दो मेन कीवर्ड्स हैं वो क्या है, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। अच्छा, जब हम वेल डिफाइंड की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि सेट मस्ट हैव क्लियर मीनिंग या अवॉइड कंफ्यूजन, नो एम्बिग्विटी। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि जब भी हम किसी सेट का नाम लेंगे कि इस सेट के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब उसको समझने वाला जो है उसको फौरन जो है वो बगैर किसी डाउट के ये पता चल जाए कि इस सेट के अंदर ये एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं और ये एलिमेंट्स इसके अंदर बिलोंग नहीं करते। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स जो है वो अगर मैं बयान करता हूँ, ये देखना, ये ऐसे सेट्स हैं कि जिसमें कन्फ्यूजन रह जाती है। जैसे सेट ऑफ इंटरेस्टिंग कार्टून, सेट ऑफ टेस्टी फूड्स, सेट ऑफ बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स या सेट ऑफ ब्यूटीफुल पेंटिंग। एक और एग्जांपल है द सेट ऑफ स्मार्ट स्टूडेंट्स इन अ क्लास या सेट ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स। अच्छा, अब देखें इसमें इंटरेस्टिंग कार्टून की बात करें या टेस्टी फूड्स की बात करें या बेस्ट फुटबॉल प्लेयर की बात करें या ब्यूटीफुल पेंटिंग या स्मार्ट स्टूडेंट, और एंड के ऊपर मैंने एग्जांपल दिया इंटरेस्टिंग बुक्स। अच्छा, अब इसमें ये जितने भी कीवर्ड्स हैं ये सब डाउट वाले हैं। अब देखो, फूड्स की बात करें, किसी के नज़दीक कोई टेस्टी फूड होती है, किसी के नज़दीक कोई और टेस्टी फूड होगी। इंटरेस्टिंग कार्टून जो है कोई किसी और कार्टून को पसंद करेगा, किसी के नज़दीक जो है वो कोई और कार्टून जो है। इसी तरह अगर मैं कहूँ जी स्मार्ट स्टूडेंट इन अ क्लास, तो अब स्मार्ट स्टूडेंट हर टीचर के अगेंस्ट कुछ कोई और होगा, ठीक है। इसी तरह अगर इंटरेस्टिंग बुक्स कहें तो अब ये भी हर एक का टेस्ट सेपरेट है। कोई किसी तरह की बुक्स पढ़ता है, कोई किसी को नावल पढ़ता है, कोई इंग्लिश बुक्स पढ़ता है, तो ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जिससे हमें उस सेट के बारे में जो है वो मीनिंगफुल जो है वो मतलब क्लियर नहीं होती बात, या उसकी डेफिनेशन जो है उस सेट की वो क्लियर नहीं होती कि हम क्या पूछ रहे हैं। तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो वेल डिफाइंड जो है वो नहीं होते। हमें वो वर्ड जो है वो यूज करने चाहिए कि सेट के लिए कि हर कोई समझने वाला जो है फौरन समझे कि इस सेट के अंदर ये एलिमेंट्स जो आएंगे। अच्छा, दूसरा इसके अंदर जो है वो वर्ड यूज हुआ है वो डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, नो एलिमेंट इज रिपीटेड। यानी आपका एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल आपको दूं कि आपके पास सपोज जो है वो एक सेट है ए। अच्छा, अब इसके अंदर एलिमेंट्स जो है मैं कहूँ जी 1 2 3 4 2, तो क्या ये सेट है, क्या ये डिस्टिंक्ट सेट है? नहीं, ये डिस्टिंक्ट सेट नहीं है। क्यों? इसमें ये जो नंबर 2 है ये देखिए 2 दफा आया हुआ है, या दूसरे लफ्जों में मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, आपका डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट नंबर हो, लेटर हो या कोई ऑब्जेक्ट्स हो, वो सेट में जो है वो अलाउ नहीं है। तो यहां से हमें पता चला कि आपका जो सेट है आपका वही सेट होगा जो वेल डिफाइंड हो और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी डिस्टिंक्ट हो। तो फिर वो जो आपकी कलेक्शन जो है वो एक सेट कहलाती है। और अगर ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ना हो तो इसका मतलब वो आपका जो है वो कलेक्शन जो है वो सेट नहीं कहलाएगी। अच्छा, अब सेट जो है, किसी भी सेट का जो नेम है वो हमेशा जो है वो क्या होगा, वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी सेट का नाम जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से
रिप्रेजेंट, जैसे फर्ज करो आपका सेट जो है उसको आप ए से रिप्रेजेंट करेंगे, बी से करेंगे या सी, इसी तरह सो ऑन जो है ये कैपिटल लेटर जो है ये किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो उसके एलिमेंट्स हैं या उसके मेंबर्स जो हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, उसको एलिमेंट्स कहेंगे, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ये हमेशा क्या होंगे, ये हमेशा स्मॉल लेटर्स होंगे, जैसे ए है, बी है, सी है। तो ये सेट की जो है वो रिप्रेजेंटेशन है इस तरह कि आपके उसके एलिमेंट्स वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे, लेकिन सेट का पूरा नाम जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से जो लिखा जाए, जैसे ये मैंने सेट ए जो है लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह एक अगर और एग्जांपल है कि बी मेरे पास कोई सेट है तो ये बी कैपिटल लिखा जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं या इसके मेंबर्स जो है वो हमेशा जो है वो स्मॉल लेटर से जो है वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम इसके बाद आ जाता है जी, हाउ इज अ सेट रिप्रेजेंटेड। अब सेट जो है, एक सेट को तीन मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है या डिस्क्राइब किया जा सकता है। सबसे पहला जो है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, यानी आपने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में जो है वो सेट को जो है वो डिस्क्राइब कर देना है। फॉर इंस्टेंस द सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं कहते हैं उनका सेट, तो ये क्या होगा, ये हमने एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है वो ये सेट की होगी, ठीक। उसको इसी तरह हम लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। दूसरा इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है सेट की या डिस्क्राइब करने की, वो है टेबुलर फॉर्म। अ सेट में बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन द ब्रैकेट्स, यानी आपका वही सेट, जैसे ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो है वो हमने सेट कहा था, अगर हम उसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे हम, एक ये ब्रैकेट्स होंगे, ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो हमने ये देखे वावल जो है वो लिख दिए ए ई आई ओ यू, और सेट को ए जो है वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये एक दूसरा मेथड हो गया आपके पास। अच्छा, इस मेथड को रोस्टर फॉर्म भी जो है कहा जाता है। पहले में क्या थी, हमने वर्ड्स की फॉर्म में जो है उसको डिस्क्राइब कर दिया था। अब दूसरी में क्या हो गया, हमने उन्हीं एलिमेंट्स को जो आपके वावल्स थे उसको एक ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो लिख दिया, और ये लिस्टिंग एलिमेंट्स हैं। अच्छा, तीसरी फॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है सेट बिल्डर मेथड। इसमें क्या होता है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको सिंबल्स या लेटर या आर्बिट्री जो है वो सेट जो है उनसे जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे यही हमारा जो ऊपर वाली एग्जांपल हमने लिखी है, उसमें क्या था कि अब जब हम उसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो क्या करेंगे, वो सेट ए नाम उसका लिख दिया, आगे ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे एक्स, यानी वो जो आपके वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वो क्या है, वो एक्स है। आगे सच डैट एक्स इज अ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। ये एक मेथड है, इसको सेट बिल्डर मेथड जो है उसको कहा जाता है। अब देखो इसको कैसे पढ़ रहा है कि दिस इज रीड एज एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, यानी इस सेट में क्या होंगे, ऑल एक्स होगा, यानी एक्स होगा इसके अंदर। सच डैट, ये वाला जो लाइन लगी हुई है इसको सच डैट कहते हैं, ये स्ट्रेट लाइन आपके पास जो होती है ये सच डैट का साइन है, ठीक है। सच डैट एक्स इज द वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये तीन मुख्तलिफ जो है वो सेट की डिस्क्रिप्शन के जो है वो मेथड्स हैं। अच्छा, उसके बाद जो है सेट्स ऑफ नंबर्स, ये भी बहुत बेसिक्स हैं, ये भी हम जो है वो ऑलरेडी पिछली क्लासेस के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हमारा जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके अंदर आपके 1 2 3 4 जो है सो ऑन जो है ना ये सेट्स आ जाते हैं। अच्छा, अब इसी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में जब हम ज़ीरो ऐड कर जाते हैं तो वो हमारा सेट ऑफ होल नंबर्स जो है वो हो जाता है, और सेट ऑफ होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, अब सेट ऑफ होल नंबर्स के अंदर जो है जब हम माइनस के एलिमेंट्स जो है वो भी है जो है इसके अंदर जो है वो पुट कर देते हैं, तो वो आपका सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो बन जाता है, इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट ऑफ इंटीजर्स के बाद आपके पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर्स क्या वो से रिप्रेजेंट किया, और इसमें वो एलिमेंट्स हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू, जिनको टू के ऊपर हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो आपके ऑड नंबर्स हैं या ऑड इंटीजर्स इसको हम कहेंगे।
अच्छा, फिर उसके बाद सेट ऑफ इवन इंटीजर्स हैं, यानी सच नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4, ठीक है, एंड सो ऑन। अच्छा, नेक्स्ट इसके पास सेट आ जाता है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब सेट ऑफ प्राइम नंबर्स में क्या है, हमारे पास वो नंबर्स हैं जिनके दो फैक्टर्स हों, यानी दो फैक्टर्स कौन से हों, एक तो वो नंबर जो है वो या दो डिवाइजर हों, एक वो 1 के ऊपर डिवाइड हो सकते हो और दूसरा जो अपने आप के ऊपर डिवाइड हो सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर जो है जैसे आपके पास अब सबसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है, यानी 2 से आपके प्राइम नंबर जो है वो स्टार्ट होते हैं। ना तो आपका 0 जो है वो आपका प्राइम नंबर है, ना 1 आपका प्राइम नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है। अब देखो 2 के फैक्टर्स हम बात करें तो क्या है, 2 या तो 2 पे डिवाइड हो सकता है या 1 के ऊपर डिवाइड हो सकता है। इसी तरह ये बाकी भी जितने भी नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स, इनके सिर्फ दो ही डिवाइजर होते हैं या दो ही फैक्टर्स होते हैं जो जिनके ऊपर ये डिवाइड हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को क्यों से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये क्या है, ये देखें, ये सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर लिखा हुआ है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर इज अ एक्स सच डैट, अब वो एक्स क्या है, सच डैट एक्स इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, यानी जिसको पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखा जा सके या जिसको जो है वो हम फ्रैक्शंस में लिख सकें। और इसमें पी और क्यू क्या है, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और पी और क्यू इंटीजर्स हैं और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, यानी आपका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब जितने भी नंबर्स हैं जिसको हम पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकें तो वो आपके जो है वो रैशनल नंबर जो है वो कहलाते हैं। अच्छा, दूसरे ऐसे नंबर जिसको आप पी ओवर क्यू फॉर्म में ना लिख सकें वो आपके इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। क्यू डैश से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स सच डैट एक्स डज नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू, आगे वही आपके पी और क्यू जो है वो आपके बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, यानी जो पी और क्यू फॉर्म में लिखे उसको रैशनल नंबर, और जो नहीं लिखे जा सकते वो आपके इरेशनल नंबर्स हैं। अच्छा, अब रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को जब हम कंबाइन करते हैं या उनका यूनियन लेते हैं तो वो आपका सेट ऑफ रियल नंबर आ जाता है। इसका मतलब आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो है वो आपके सबसे बड़े सेट हैं, ठीक है। दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो फिर सेट ऑफ रियल नंबर आते हैं। इसका मतलब यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि आपका जो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर जो हैं उनको जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो हमेशा आपके पास नल सेट आ जाएगा। इसकी वजह क्या है कि आपके रैशनल और इरेशनल जो है दोनों डिफरेंट जो है वो सेट्स हैं, ठीक है, उनमें कंबाइन कोई भी नंबर जो है वो नहीं आता। तो इसका मतलब यूनियन उनका रियल नंबर्स है, और जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास जो है सेट ऑफ एम्प्टी सेट यानी नल सेट जो है वो आ जाएगा। ये मुख्तसर जो है वो सेट के बारे में उसने बयान किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद कुछ सेट्स की टाइप्स दी हुई हैं। सिंगलेटन सेट, अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट, यानी जिस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो या एक ही मेंबर हो उसको हम सिंगलेटन जो है वो सेट कहते हैं। जैसे ये देखो एग्जांपल, ये एक सेट है, उसके अंदर 3 सिर्फ एक एलिमेंट है, इसी तरह ए है दिया हुआ है या सैचरडे लिखा हुआ है, यानी नंबर हो, कोई एलिमेंट हो या कोई चीज़ हो, तो दीज आर द सिंगलेटन जो है वो सेट्स। अच्छा, सेकंड इसके डेफिनेशन है एम्प्टी सेट, द सेट विद नो एलिमेंट या जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, इसको नल सेट भी कहते हैं और वाइड सेट भी कहते हैं। अच्छा, अब इसको रिप्रेजेंट करने के ये दो तरीके हैं, या तो आपने ये फाइल लिख देना है, और या जो है वो आप अगर ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखे तो आपने ब्रैकेट्स लिखने, उसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं लिखना, ठीक है। ये एम्प्टी सेट जो है वो रिप्रेजेंट करने का मेथड है। अच्छा, उसके बाद जो आपके पास आ जाता है जी इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। अब देखिए इसको मैंने बोल्ड किया हुआ है, सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट का मतलब क्या है कि दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, वही एलिमेंट्स दोनों में हो। जैसे यहाँ एग्जांपल उसने दी हुई है कि अगर हमारे पास ए सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसी तरह बी सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 1 3। अब देखो हमने उसकी तरतीब को नहीं देखना बल्कि ये देखना है कि एलिमेंट्स कौन से हैं। अब देखो पहले सेट के अंदर भी 1 2 3 है, दूसरे सेट के अंदर भी 1 2 3 है, तो ये दोनों के एलिमेंट्स क्या है, वो सेम एलिमेंट्स हैं। और जब आप किसी दो सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट्स हों तो उस सेट को हम कहते हैं कि ये दोनों सेट जो है वो इक्वल सेट्स हैं। सेकंड जो है हमारे पास आ जाता है इक्विवेलेंट सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट
इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए यहाँ वहाँ सेम एलिमेंट्स की बात हो रही थी, यहाँ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी आपने दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स है उनकी तादाद को देखना है। अब देखो सेट ए है, इसके अंदर ए बी सी डी ई कितने हैं, ए बी सी है, लेकिन टोटल एलिमेंट्स कितने, 5 हैं। इसी तरह बी देखें, उसके अंदर 1 2 3 4 5 है, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ हैं। यहाँ देखें ये अल्फ़ाबेट से ए बी सी दिया हुआ है और यहाँ आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं। दोनों सेट के एलिमेंट्स डिफरेंट है, लेकिन क्या है, नंबर जो है दोनों एलिमेंट्स का जो सेम है, दोनों में 5 है। तो ऐसे सेट्स जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम हो तो उसको कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। अच्छा, दूसरी बात इसमें देखें, जब हम इक्वल सेट लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू, इक्वल का साइन जो है वो उसमें आता है दरमियान में, और जब हम इक्विवेलेंट के लिखेंगे तो ये आपके पास ये साइन जो है वो ये इक्विवेलेंट का साइन है, ठीक है। ये भी याद रखना है आपने कि इक्वल सेट में सेम एलिमेंट्स होते हैं और इक्विवेलेंट में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। अच्छा अच्छा, इस प्रॉपर और इम्प्रॉपर से पहले जो है वो हम सबसेट की बात करते हैं कि सबसेट क्या होता है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी अगर कोई सेट ए है उसके अंदर जो एलिमेंट है वही एलिमेंट जो है आपके सेट बी में भी एलिमेंट हो, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो फिर हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है। अच्छा, अब देखिए उसकी एग्जांपल मैं लिखता हूँ, फिर जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है अच्छी तरह होगी। सपोज ये मेरे पास सेट है एक, बी सेट है। अच्छा, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, बी सेट है मेरे पास, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ये 4, ये छोटा सा सेट मैंने लिखा है, उसके अंदर जो है वो 4 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, एक दूसरा सेट जो है वो मैं ए लिखता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो है जी आपके पास 1 एंड 2, इसके अंदर ये 2 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब हम डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब देखो ए का हर एलिमेंट, वन जो है जो वन एलिमेंट ए में है क्या वो बी में है, हाँ बिल्कुल है। इसी तरह जो है टू है जो है वो सेट ए का एलिमेंट है क्या वो बी में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका सेट ए जो है उसका हर एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद हो तो हम कहेंगे कि आपका ये जो सेट ए है ये सेट बी का क्या है, ये सबसेट कहलाएगा। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब देखो इसको आगे ब्रैकेट में मैं लिखता हूं, ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी का सबसेट है। अच्छा, अब इसको इस तरह भी लिखते हैं, बी, ये देखो ये साइन, ठीक है, ए, इसका मतलब क्या है कि आपका बी जो है, बी इज सुपर सेट, सुपर सेट ऑफ ए, यानी ए जो है वो बी का सबसेट है, उसको इस तरह जो है वो आपने लिखना है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और बी क्योंकि बड़ा सेट है, बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में नहीं है, यानी ए के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब बी बड़ा सेट है, तो उसको हम कहेंगे बी जो है वो डेट इज अ सुपर सेट है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से जो है ये तो हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे सबसेट की, जब हम प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे, प्रॉपर सबसेट, तो उसमें क्या होगा, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, जैसे इसी एग्जांपल के अंदर देखो ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, और बी में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में मौजूद नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे, देन ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सेट सबसेट ऑफ बी। अच्छा, इसी केस में देखें, ये जो अभी एग्जांपल हमने ऊपर किया है, तो अब देखो बी एक ऐसा सेट है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट ए में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब जैसे बी सुपर सेट है और ए उसका सबसेट है, इसी सेट को जिसको हमने सबसेट कहा है, तो ये आपका ए जो है ये उसका प्रॉपर सबसेट भी होगा। जब हम प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो हम इसको लिखेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी मैं लिखता हूं ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ
बी, यानी जो हमारा सबसेट था वो एक्चुअली वो सबसेट भी है और वही आपका जो है वो प्रॉपर सबसेट भी है। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो है ना यहाँ आपकी होल्ड हो रही हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाएंगे इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी, देन वी से दैट ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल जैसे ये उसने दी हुई है, पहले एग्जांपल देखिए फिर आपको समझ आ जाएगी कि हमारे पास सेट ए है, ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी सी, ये 3 एलिमेंट्स हैं सेट ए के अंदर। अच्छा, इसी तरह बी की बात करें तो बी के अंदर क्या है, बी के अंदर भी एलिमेंट्स हैं सी ए बी, यानी ए बी सी वही एलिमेंट्स जो सेट ए में थे वही एलिमेंट्स आपके सेट बी में हैं। और सी क्या है, सी में एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी। अच्छा, सी के अंदर एक एलिमेंट जो है वो ए और बी से ज़्यादा है, डी वाला एलिमेंट जो ऐसा है जो ए और बी में नहीं है। अच्छा, ए के एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं, बी के कितने हैं, 3 हैं, ए में कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी सी, बी में कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी सी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका। अच्छा, अब इसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ अगर लिखूं तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो आपका प्रॉपर सबसेट है किसका, सी का। कैसे प्रॉपर सबसेट है, क्यों देखो सी, ए के अंदर एलिमेंट्स ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं और आपके पास सी के अंदर एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी एंड डी। तो डी एक ऐसा एलिमेंट है जो सी में ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए उसका क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। इसी तरह अगर हम बी की बात करें तो बी भी सी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट की अभी हमने देखी है कि आपका जो सेट सी है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हों जो आपके सेट ए में ना हों तो हम कहेंगे कि ए उसका प्रॉपर सबसेट है। इसी तरह देखो बी में भी एक एलिमेंट्स जो है वो डी वो नहीं है, सी में ज्यादा है, तो इसका मतलब बी क्या होगा, सी का प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल होगी प्रॉपर सबसेट की। अच्छा, लेकिन अगर हम ए और बी की बात करें तो ए के अंदर एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स जो है ये दोनों एलिमेंट्स क्या है, सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी जो है वो आपस में इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अदर, यानी ये दोनों जो है एक दूसरे के, ये देखो नीचे लिखा हुआ है कि डेट सेट ए एंड सेट बी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अदर सेट, यानी ए और बी जो है वो दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट है। तो ये है एग्जांपल है आपकी इम्प्रॉपर सबसेट। अच्छा, अब हम अपनी इस बात को कंसोलिडेट करते हैं तो क्या हुआ कि जब हम सबसेट की बात करते हैं तो क्या होता है कि ए जब सबसेट है बी है तो इसका मतलब ए के एलिमेंट्स जो है वो कम है, बी के एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, यानी बी के सेट के अंदर ए के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स है तो उसको हम कहते हैं कि ए जो है वो सबसेट है बी। जब ए उसका सबसेट होता है वही आपका जो है वो एक्चुअली क्या होता है, वो प्रॉपर सबसेट होता है, यानी इस ए के एलिमेंट्स जो है वो बी से कम है, यानी बी में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में ना हो तो वो आपका प्रॉपर सबसेट भी कहलाता है और वही आपका सबसेट होता है। लेकिन अगर ए के और बी के दोनों के एलिमेंट सेम हो, यानी ए में भी वही एलिमेंट्स हो बी में भी वही एलिमेंट्स हो, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ए और बी जो है वो आपका इम्प्रॉपर सबसेट है, यानी प्रॉपर में आपके एलिमेंट्स कम होते हैं, कम से कम एक एलिमेंट जो है उससे कम होगा, लेकिन इम्प्रॉपर में दोनों के एलिमेंट्स जो है वो सेम होती हैं। तो यहाँ जो है इस एग्जाम्पल में ए और बी जो है वो आपके इम्प्रॉपर सबसेट हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है कि द सेट that contains all objects or elements under consideration is called the universal set or the universe of discourse। अच्छा, इसमें क्या है कि आपके पास जितने भी सेट्स हों, जैसे ये एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास सेट ए है उसके अंदर क्या है, इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8, ये 4 जो है वो इसके इवन नंबर्स हैं। इसी तरह बी के अंदर देखें तो आपके पास क्या ऑड नंबर्स है 1 3 5 7 9, तो इसका मतलब हमारे इस वक्त जो है वो जो डिस्कशन है वो ए और बी के ऊपर है। अब जब हम ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सेट बना दें जिसके अंदर आपके ए के भी एलिमेंट्स हो और बी के भी एलिमेंट्स हो, तो वो वाला सेट जो है वो डेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट है। अब देखो, अब यूनिवर्सल में क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर 0 से लेकर 9 तक एलिमेंट्स हैं और आपके ए में जो है
वो भी इसी सेट्स में से कुछ एलिमेंट्स लिए हुए हैं। इसी तरह जो बी सेट है उसमें भी आपने यूनिवर्सल सेट से ही कुछ एलिमेंट्स लिए हुए हैं। तो आपका जो सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें तमाम एलिमेंट्स होते हैं जो अंडर कंसिडरेशन, यानी जिन जिन को आपने डिस्कस करना हो तो वो तमाम एलिमेंट्स आपके उस सेट के अंदर हो, तो उस सेट को हम कहते हैं कि ये आपका यूनिवर्सल सेट है। अच्छा, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि यूनिवर्सल सेट की कि कंटेन्स ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स इन अ गिवन डिस्कशन, यानी डिस्कशन में आपके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब एलिमेंट्स जो है वो आपके यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होंगे। दूसरी बात, एवरी सेट अंडर कंसिडरेशन इज अ सबसेट ऑफ यू। अब देखो जैसे ए है, ए सबसेट है तो बी भी इसका सबसेट है, यानी ए और बी दोनों जो है वो आपके यूनिवर्सल सेट के जो है वो सबसेट ही होंगे। अच्छा, तीसरी इसमें प्रॉपर्टी ये भी आपने ज़हन में रखनी है कि द कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट इज फाउंड विद इन द यूनिवर्सल सेट, यानी जब भी आपने कोई सेट ए हो, फर्ज करो ये सेट ए है, इसका जब आप कंप्लीमेंट लेंगे, कंप्लीमेंट मुराद क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को आप माइनस कर दें या उसका डिफरेंस ले लें, तो वो जो आंसर आएगा सेट्स का, वह जो कलेक्शन आएगी सेट की, वो सेट भी जो है वो क्या होगा, वो भी यूनिवर्सल सेट में से ही होंगे। यानी ए का कंप्लीमेंट लिया तो जो सेट आपके पास आएंगे, जो एलिमेंट्स होंगे वो भी आपके यूनिवर्सल सेट में से ही होंगे। तो ये यूनिवर्सल सेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पावर सेट। पावर सेट क्या है? द पावर सेट ऑफ ए सेट एस डिनोटेड बाई पी ऑफ एस, यानी पावर सेट कोई भी सेट हो तो उसको जब हम पावर सेट की फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे पी ऑफ एस। अगर सेट ए हो तो हम लिखेंगे पी ऑफ ए इज द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एस, यानी आपके पास सेट एस हो, उसके जितने भी आप पॉसिबल सबसेट्स जो है वो निकाल सकते हो, उन सब को आप इकट्ठा कर दे तो वो जो सेट होगा डेट इज कॉल्ड द पावर सेट। जैसे एक एग्जांपल जो है हम देखते हैं कि ए हमारे पास कोई सेट है, अब इसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, 1 और 2 एलिमेंट्स हैं। अब हमने इस सेट ए के जो है वो जितने भी सबसेट्स हैं वो हम देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले जो है वो हमेशा एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है, वो हमने लिख लिया। अच्छा, फिर एक और सेट हम लिखते हैं, उसके अंदर एक एलिमेंट सिर्फ 1 जो है वो हम रखते हैं सबसेट विद 1 एलिमेंट, ये एक दूसरा सेट हो गया। इसी तरह एक तीसरा सबसेट हम लिखे वो 2, उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हमने रखा, ये तीसरा सेट। अच्छा, फिर एंड के ऊपर हमने क्या किया कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर वो दोनों एलिमेंट्स हो, यानी पूरा सेट इटसेल्फ जो है उस सेट के अंदर हो, तो ये फोर्थ सेट जो है हमारे पास आ गया। अब इन 4 सेट को अगर हम एक ही सेट के अंदर जो है वो लिख दें, ये देखें हमने ब्रैकेट्स लगाई, उसमें सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर सेकंड जो है सबसेट, फिर थर्ड सबसेट, और एंड के ऊपर जो पूरा सेट जो है इटसेल्फ है वो लिख दिया, इसको ब्रैकेट्स के अंदर हम लिख दें, तो ये डेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। अब किसी भी पावर सेट के अंदर जो है वो टोटल कितने सबसेट्स होंगे, तो उसका फार्मूला हमारे पास है जी। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है 2 की पावर m। अच्छा, इसमें ये जो m है आपका डेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, अब देखो सपोज मैं ये सेट आपके पास यही ए था, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने थे? 1 2। अच्छा, अब हमने चेक करना हो कि इसके पावर सेट कितने बनेंगे, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 लिखेंगे, हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट ए है इसके जब पावर सेट लिखे तो हमने कितने, 4। अब देखें यहाँ भी हमने पावर सेट जो है वो कितने आ गए इसके अंदर, 1 2 3 एंड 4। इसी तरह सपोज मैं कहूँ कि जी आपके पास कोई एक सेट बी है, इसके अंदर हमने देखने एलिमेंट्स हैं मेरे पास जी ए बी सी डी, ये 4 एलिमेंट्स हैं इस सेट बी के अंदर। तो अब इसका अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट देखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट बी, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसका क्या होगा फार्मूला, हम 2 की पावर 4। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, 16। यानी सेट बी हो, उसके अंदर एलिमेंट्स 4 हो,
तो उसके जब हम पावर सेट लिखेंगे तो पावर सेट के अंदर जो सबसेट्स होंगे वो आपके पास जो है वो 16 आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब पावर सेट की प्रॉपर्टीज क्या है जो अभी हम देखा कि हर पावर सेट जो होगा उसमें पहली बात तो यह है कि आपका एम्प्टी सेट जो है वो उसमें शामिल होगा। दूसरी, जो सेट बजाते खुद जो है वो पूरे का पूरा सेट जो है उसका भी सबसेट जो है ना आपने उस सेट के अंदर जो है रखना है, उस पावर सेट के अंदर रखना है। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं जी पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट है। सपोज ए मेरे पास कोई सेट है और वो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब क्या हुआ कि इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो अगर मैं इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए वो चेक करूं तो फार्मूले के मुताबिक क्या होगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 आपके पास क्या होता है 1। तो इसका मतलब जब मैं एम्प्टी सेट का पावर सेट लिखूंगा तो इसके अंदर जो है वो एक ही एलिमेंट होगा और वो क्या होगा, वो एम्प्टी सेट होगा। इसी तरह पावर सेट ऑफ सिंगलेटोन सेट, यानी मेरे पास अगर कोई सपोज ए सेट है उसके अंदर एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब जब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट ऑफ ए जो है वो चेक करूंगा तो 2 की पावर मेरे पास 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 सबसेट्स होंगे। तो मैं पावर सेट ऑफ ए लिखता हूं तो वो मेरे पास आ जाएंगे जी। 2 सेट कौन से होंगे, एक वो एम्प्टी सेट होगा और दूसरा आपके पास सेट जो है वो एक्स बजाते खुद होगा। तो ये क्या हुआ कि एम्प्टी सेट हो तो उसके अंदर पावर सेट की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 होगी। और इसी तरह अगर सिंगलेटोन है, यानी ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है, तो उसके जब हम पावर सेट लेंगे तो उसके अंदर जो है वो 2 एलिमेंट्स जो है वो आ जाएंगे।